हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार होमगार्ड का, ठीक है, जो आपका वैकेंसी निकला था 15,000 पदों के लिए, ठीक है, उसका लास्ट डेट है 15-16, ठीक है, 15-16 अप्रैल 2025 है, ठीक है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप भरा जाए, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है इसका स्पेशलिटी ये है कि भाई इसमें तो कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला था, ठीक है। डायरेक्ट आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फिर मेडिकल के, उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म कैसे भरेगा इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लें आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। देखो, इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको दिए गए लिंक से, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब क्या करना है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाओगे, जो कि ये, ठीक है। देखो, इस एडवर्टाइजमेंट में देखो, इसके बारे में देखो सब कुछ दिया हुआ था, ठीक है। आप इस पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं कौन सी वैकेंसी है, ठीक है। 15,000 पदों के लिए है, ठीक है। बाकी सारा नोटिफिकेशन, इसके लिए मैं एक नोटिफिकेशन वीडियो में लाए थे जिसमें आपको बताया था, ठीक है, कितना महीनाओं के लिए अच्छी से। देखो सब कुछ यहाँ पे दिया हो, ठीक है। और देखो टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, क्या होने चाहिए भाई। पहला चीज़, बिहार के स्थायी निवासी, परमानेंट रेजिडेंशियल होना चाहिए बिहार का, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपका होना चाहिए, आप इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान दें। फिर शारीरिक योग्यता आप देख सकते हो, बाकी अपना इसको अब पूरा पढ़ लेना। और नामांकन की प्रक्रिया वगैरह देखो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो सारा डाटा यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाए। तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, आपको सबसे नीचे आना, ठीक है। यहाँ पर देखो, फिर अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, ये जो आपका फॉर्म है वो 3 स्टेप में भरा जाएगा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आपको बेसिक डिटेल देना है, दूसरा में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, ठीक है, सब कुछ इसमें बताएंगे, ठीक है। अब फिर तीसरे में आपका क्या है, प्रीव्यू है, ठीक है। अब देखिए, जो मांगा है वो अपना दीजिए, क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आवेदक का नाम दे दीजिए अपना, आपका जो भी नाम अपना नाम दे दिया, फिर पिता या पति का नाम दे देना, उसके ऊपर इसमें अपना मदर का नाम दे देना है। उसके बाद देखो, अपना स्थायी पता चूज़ करना है कि आप कहाँ के रहने वाले, बिहार में, ठीक है। बिहार में आप कहाँ से रहने वाले, ठीक है। इसको उसको फिर प्रखंड कौन सा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, आपका प्रखंड भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ से आप अपना प्रखंड से सेट कर पाएंगे, जो भी आपका प्रखंड हो, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अपना दे देंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो, फिर थाना आपका जो भी वो दे देंगे, फिर कौन सा ग्राम है, कौन सा निकाय है वो दे देंगे, फिर अपना एड्रेस देंगे, ठीक है। पूरा एड्रेस देना है, जैसे पहले प्लॉट नंबर, यदि हाउस नंबर वो देना है, फिर कॉमा लगेगा, फिर अपने गाँव का नाम देना है वगैरह, ऐसे करके देखो जैसे लिखा है, ठीक है। इसमें पूरा एग्जाम्पल से इसमें सब कुछ अपना देना है, ठीक है। इसके बाद देखो, अपना इसमें डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, चूज़ कर लोगे यहाँ से ईयर में जाकर, ठीक है। 2004 ऐसे इसको आप लिख भी सकते हो, ठीक, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, फिर आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद फिर अपना जाति जो है सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है, SC ST या जनरल जो भी आप कर सकते हो चूज़ कर लेना। उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाना नानी, नतनी से, मतलब कि किसी भी तरीके, आप स्वतंत्रता सेनानियों से किसी तरह से संबंधित हो, आप यहाँ पे हाँ करोगे, नहीं तो ना करोगे। यदि हाँ करते हो तो भाई आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नो कर दोगे, ठीक है। उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आप अपना मैक्सिमम जितना आप पढ़े हो वो दे सकते हो, ठीक है। बेसिस तो 12th है, लेकिन आप जितना मैक्सिमम पढ़े हो इसमें आप दे सकते हो, ठीक है। स्नातक स्नातकोत्तर की हो, ठीक है, ठीक है। आप मिनिमम तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है इसमें, फिर इसमें क्या करना है, अपना ईमेल आईडी दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, यदि हाँ तो भाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो कांड संख्या अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हाँ तो कांड संख्या अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नहीं तो सीधे नो कर दो, ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। फिर पहचान मार्क दे देना है। तो जो भी आपका पहचान मार्क हो, जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, अबर मार्क ऑन चिक, जो भी हो, ठीक है, अमोल मार्क ऑन शोल्डर, जैसा भी हो आपको दे देना है। नहीं है तो सीधा नो मार्क ले देना है, ठीक है। सिंपल सा, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देना है, ठीक है। ऐसे प्रकार 2 मार्क आपको देना है, दोनों में स्टार, मतलब दोनों में देना ही है, नहीं तो नो मार्क ले देना है, ठीक है। इतना कुछ भरने के बाद सीधे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते देखो, आपका स्टेप 1 जो है आपका भरा जा चुका है। अब आपको भरना है स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 आपको क्या करना है, देखो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या चाहिए भाई, आवेदक का फोटो अपलोड करें। अच्छा, फोटो कैसे अपलोड करना होगा, देखिए, पहला चीज़, फोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। फोटो रंगीन, उस पर जन्मतिथि अंकित हो, ठीक है। फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। साइज 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, ठीक है। देखिए, इनके कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसा फ़ोटो चाहिए जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ठीक है, नाम नहीं, बस केवल डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, ठीक है। दूसरा चीज़, उसका उसका जो साइज़ है 0 से 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक काम आप तो पहले तो आप यही काम कर सकते हो कि सिंपल सा आप स्टूडियो में जाओ, फ़ोटो खिंचवाए, जैसा फ़ोटो कहा गया वैसा फ़ोटो खिंचवा लो, ठीक है। क्योंकि वो आपको आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। जब भी आपका आगे आगे जब भी कार्रवाई होगी, अगला स्टेज जब आएगा, ठीक है,
तो आपको फ़ोटो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज़ यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, उसके बाद देखो आप सीधा पिक्सल लैब और PIXELL पिक्सल लैब सीधे जाओ, सर्च करो प्ले स्टोर पे, उस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करो। उसके बाद फिर कैसे इसको बनाना है मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये फ़ोटो ले लिया है, तो फ़ोटो कैसे आएगा। देखो सबसे पहले आपको करना है, फर्स्ट स्टेप में थ्री डॉट पे जाना है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे इमेज साइज़ पे जाना है। इमेज साइज़ में 413 531 रखना है, ठीक है। ठीक है, आप इतना साइज़ रख लेंगे। जब इतना एस्पेक्ट रेशियो रखेंगे तो आपको जो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होता है उसका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ओके कर दोगे, ठीक है। फिर आप देखो प्लस करोगे, फिर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर वहाँ से इस फोटो को, अपने फ़ोटो जो भी अपने फ़ोटो मोबाइल से क्लिक किया उसको क्या करोगे, अपलोड कर लोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद सिंपल से देखो क्या करोगे, इसको अपना रिसाइज अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। आपको फोटो ऐसे ही आएगा, ठीक है। क्रॉप करने की जरूरत क्रॉप कर लेना, फिर इसको देखो यहाँ पे ऐसे लाके सेट कर लेना, ठीक है। कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सिंपल से आपको क्या करना है, एक प्लस पे करना है। उसको फिर शेप्स वाले पे जाना है, शेप्स वाला कोई भी एक शेप लेना है, ठीक है। ऐसा हमने शेप ले लिया, इसको ऐसे बड़ा कर लिया, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर लिया, इसको फिर हम यहाँ पे लाके रख देंगे, ब्लैक वाला पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके हम कलर को क्या करेंगे, देखो यहाँ से कलर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर को हम ब्लैक कर लेंगे, हो गया ब्लैक, ठीक है। यहाँ से फिर हम सही टिक सही पर टिक कर देंगे, ठीक है। हमारा हो गया, ठीक है। मतलब हमारा ये जो ब्लैक वाला पट्टी था वो हो गया, ठीक है। इस पर लाके ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। ये ब्लैक वाला पट्टी तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। अब क्या करना है, सिंपल से फिर से जाओ, फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर टेक्स्ट में जाकर फिर देखो यहाँ फिर से टेक्स्ट वाले में जाकर अब देखो ए वाले पे जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर एडिट वाले पे जाना है। फिर यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, DOB, फिर जो भी आपका है फिर वैसे करके पूरा लिख देना है, ठीक है। लेकिन एक बार सिंपल सा फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर उसको लाकर देखो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। इसको बड़ा करके यहाँ पे लाके सेट कर देना, ठीक है। सेट हो गया। जब सब कुछ सही हो गया तो क्या करोगे, यहाँ से फिर देखो सेव वाला ऑप्शन है, इस पर सेव करोगे, सेव एज इमेज कर दोगे, ठीक है। सेव एज इमेज करोगे तो आपका जो इमेज होगा वो सेव हो जाएगा। अब आपका इमेज जो है सेव हो चुका है। अब अभी भी आपके पास दो समस्या आएंगी। पहला चीज़, उसका पिक्सल जो है जो उसका साइज़ जो होगा 0 से 100 KB के बीच में नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा गूगल पे चले जाओ, सॉरी गूगल नहीं, प्ले स्टोर पे चले जाओ। वहाँ से जो आप बता रहा हूँ, ठीक है, इमेज साइज़ रिड्यूसर, क्योंकि आपको इमेज के साइज को रिड्यूस करना है तो इमेज साइज़ रिड्यूसर नाम का ऐप का करोगे, डाउनलोड करोगे, ठीक है। देखो मैं ये वाला करता हूँ, ठीक है। ये सबसे मुझे अच्छा, मतलब इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे, देखिए इसके फीचर्स हैं कि देखो इसको जब बड़ा करोगे सिंपल देखो क्या है कि यहाँ पर देखो इसका ये रहता है कि भाई इंटरफेस में चूज़ फोटो से अपना जो भी फोटो आपको रिसाइज करना है उसको चूज़ करोगे। फिर केबी में इसको अभी जितने भी 100 KB था यहाँ पे 100 लिखोगे, उसके बाद फिर MB से यहाँ पे KB सिलेक्ट कर लोगे, फिर कंप्रेस पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऐसा करते ही जो आपका इमेज होगा, ठीक है, जो भी MB का हो वो इतने KB में कंप्रेस हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी बहुत हद तक अच्छी रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो आपने फ़ोटो बना लिया, ठीक है। फ़ोटो बनाने के बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ से अपलोड कर दोगे, ठीक है। सारा प्रोसेस मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम इसीलिए हैं, हम आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब लेकिन आप मुझे बताएंगे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अपना फिर हस्ताक्षर, अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर फिर वैसे ही करना है, ठीक है। हस्ताक्षर बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। हस्ताक्षर मतलब कि व्हाइट पेपर आपको क्या करना है, हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर स्कैन का साइज 0 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिंपल से वही चीज़, अपना फ़ोटो क्लिक करना है हस्ताक्षर का, ठीक है, सिग्नेचर का, उसको उसके साइज़ को कैसे बदलना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके साइज़ को बदल लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो हिंदी वाला सिग्नेचर भी क्या करना है, अपलोड करना है। उसके बाद अब देखो उसके बाद फिर आपको ये इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अब ये बनाओगे कैसे, देखो क्या है कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, अपलोड PDF साइज मैक्सिमम 200 KB, ठीक है। मतलब कि अब ये सब सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको 200 KB का PDF के रूप में आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो ये होगा कैसे, देखो इसके करने के लिए सिंपल सा प्ले स्टोर, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाओगे, फिर देखो इमेज टू PDF कन्वर्टर सर्च करोगे, इमेज टू PDF कन्वर्टर सर्च करोगे तो कोई सा भी होगा, ठीक है। इमेज टू PDF, ठीक है, जो भी चाहे, ठीक है। आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे कोई सा भी एक सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका सिंपल सा फीचर है कि जितने भी फोटो सबको सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर PDF में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन हमको एक ही फोटो चाहिए तो हम एक में केवल एक फोटो सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका हम PDF बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब PDF बनाओगे तो PDF तो बन जाएगा, लेकिन आपके सामने एक और समस्या आएगी। समस्या आएगा कि हो सकता है उसका साइज़ जो है 200 KB से अधिक है, तो क्या करोगे, फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे PDF साइज रिड्यूसर, ठीक है। PDF साइज रिड्यूसर के लिए देखो सिंपल सा कंप्रेस एंड रिड्यूस साइज, ठीक है। इस वाले जो पहला वाला ऐप है इसको क्या करोगे, आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। यहाँ से फिर अपने देखो PDF की साइज़ को जो है कम कर सकते हो, ठीक है। तो अपने जो भी चाहो यहाँ पे देखो अपने PDF की साइज़ को कम कर लेना, ठीक है। ये वाला आप इस वाले ऐप को क्या कर डाउनलोड करके PDF की साइज़ को क्या करना, कंप्रेस कर लेना, ठीक है। अब आपका जो PDF बन भी चुका है और उस कंप्रेस भी हो चुका है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट मतलब कि देखो निवास प्रमाण पत्र का सेम वही काम करना है। मैट्रिक मतलब कि जन्म तिथि से संबंधित, मतलब क्लास 10th का अपना मार्कशीट का यही काम करना है, ठीक है। ऐसे अपलोड कर देना है, ठीक है। इंटरमीडिएट का वैसे ही करना है, ठीक है। उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। और देखो पासिंग सर्टिफिकेट 12th का इसमें डालना है, और इसमें क्या करना है 12th का मार्कशीट डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आरक्षण संबंधित, यदि आप आरक्षण ले रहे हो तो अपना जाति प्रमाण पत्र डालना है, ठीक है। इन सभी का PDF कैसे बनाना है सब कुछ मैंने बता दिया। एक बार आप ट्राई करना, नहीं समझ में तो वीडियो दोबारा देखना।
अपनी तरफ से मैंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्या करना है कि आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर नीचे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपका सारा डिटेल्स भी भरा जा चुका है, आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। अब लास्ट में आपका प्रीव्यू सेक्शन आता है, तो प्रीव्यू सेक्शन में देखो आप क्या करो, मैंने तो ब्लर कर रखा है, लेकिन अपना सभी डाटा पे एक बार फिर से मिला लेना, ठीक है। मिला लेना, जब सब कुछ मैच कर रहा है तो क्या करोगे, देखो सिंपल सा आप फिर नीचे आओ, सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और देखो यहाँ से अपना सब कुछ देख भी सकते हो, ठीक है, कि आपने कहीं अपने मार्कशीट वाले पे सर्टिफिकेट तो नहीं अपलोड कर दिया, सब कुछ अपना सीक्वेंस अपना सब कुछ सही कर लेना। उसके बाद सिंपल से आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर देखो फिर यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देखो कंफर्म पे क्लिक करते ही कि भाई आपके मोबाइल नंबर पे क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उस ओटीपी के क्या करना है, इसमें फिल कर देना है, ठीक है। फिल कर फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके कास्ट के अनुसार आपका पैसा लगेगा, ठीक है। आप उस हिसाब से अपना पेमेंट कर देना, ठीक है, जो भी है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे मेक अ पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। अब आपके पास अब देखो पेमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं, आप किसी से भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कार्ड से या जैसे भी आप चाहो वैसा पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे पेमेंट करना तो आज के समय पे सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पेमेंट करना नहीं आता है पेमेंट करना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊँगा कि मैं पेमेंट करते कैसे, ठीक। तो ये था सारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भाई बिहार होम गार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाए, ठीक है। समय कम है, जल्दी भर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अपनी तरफ से मैंने सब कुछ कवर करने का प्रयास किया, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो बस गुड लक, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।